ओम शांति दोस्तों। आपने विजडम शब्द तो खूब सुना होगा, लेकिन वास्तव में विजडम किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, वो ये आती कहाँ से है। आज दुनिया में ज्ञान तो इतना बिखरा पड़ा है, उस ज्ञान को खाली ग्रहण कर लेना ही विजडम नहीं है। विजडम कहीं बाहर से नहीं आती दोस्तों, विजडम आपके भीतर से आती है। बस वो आती कैसे है, उसका स्टिमुलस क्या है और आप किस तरीके का ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, उसके आधार पे विजडम आपकी निर्धारित होती है। हर व्यक्ति की विजडम अलग अलग है, उसका लेवल अलग अलग है, उसकी परसेंटेज अलग अलग है और उसकी क्वालिटी अलग अलग है। आपके जो कॉन्शियसनेस है ना दोस्तों, वही विजडम को ग्रहण करती है। सबसे पहली कॉन्शियसनेस तो इस बात की होनी चाहिए कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मैं कौन हूं। जिस दिन ये पहली विजडम आती है ना दोस्तों कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आई एम ए सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, मैं इस आत्मा के द्वारा, इस सोल के द्वारा बोल रहा हूं, इस सोल के द्वारा सुन रहा हूं। सोल ही बोलती है, सोल ही सुनती है, सोल ही देखती है, लेकिन किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा। तो ये शरीर क्या हुआ? ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। आत्मा सिर्फ इसे यूज कर रही है और ये टेम्परेरीली यूज कर रही है, क्योंकि ये शरीर क्या है? ये मॉर्टल है, मॉर्टल कॉयल है। दिस इज नॉट इमोर्टल। और आत्मा जो है ना, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो जिस दिन ये पहली कॉन्शियसनेस आती है दोस्तों, उसी दिन आपके भीतर सच्ची विजडम क्रिएट हो जाती है। पहला ये पॉइंट है जहाँ से आपकी सच्ची विजडम स्टार्ट होती है। लेकिन जब आप इस बात को पहले इस तरीके से समझिए कि आपकी आत्मा के पास 3 फैकल्टीज़ हैं, एक है मन, एक बुद्धि, एक संस्कार। ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कोई भी आपको स्टिमुलस पहले मिलता है, मान लो कोई भी विचार आपको, पहला ज्ञान कहीं से मिला, तो सबसे पहले वो आपके मन को मिलता है दोस्तों। और उस समय आपके पास 2 तरीके के विचार आते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पहली बार सिगरेट, दोस्तों ने कहा पी लो, शराब पहली बार पी लो। अब आपके माइंड सबसे पहले, माइंड यानी कि मन, सबसे पहले वो 2 तरीके के थॉट्स क्रिएट करता है। पहला थॉट क्रिएट करता है पी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार पीने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक दूसरा थॉट क्रिएट होता है, नहीं ये गलत है, सिगरेट पीना गलत है, शराब पीना गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। उन दोनों के बीच में फिर क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। कभी एक थॉट ऊपर आती है, कभी दूसरी थॉट नीचे आती है, कभी दूसरी थॉट नीचे आती है तो पहली थॉट ऊपर जाती है। और उस समय जो थॉट आप अपनी बुद्धि को दे देते हैं, मान लो आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़े, आपके मन पे ये थॉट हावी हो गया कि नहीं, एक बार पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर बुद्धि उस पर निर्णय लेती है कि नहीं, ऑर्डर करती है कि पी लो।
तो आप क्या होता है, उसको पी लेते हो, थोड़ा बहुत गिल्ट भी फील करते हो पहली बार, उसके बाद अगली बार फिर ऐसा होता है, फिर कुछ दिन के बाद आप दोस्तों के साथ बैठते हो, फिर आपके सामने वही चीज़ सामने आती है, वही परिस्थिति आती है, फिर दो थॉट्स आती हैं, बार बार परिस्थितियाँ कई बार ऐसे आती हैं और बार बार वो दो थॉट्स आती हैं। धीरे धीरे जो काम आपने पहली बार किया था वो थॉट हावी होने लगती है और दूसरी थॉट आपकी साइलेंट हो जाती है दोस्तों, और वो कार्य हम बार बार करने लगते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि अब निर्णय देने की शक्ति उसमें नहीं रही है। तो बार बार जब वो रिपीटेडली हम वही कार्य करते हैं, वही काम करते हैं, बार बार सिगरेट पीने लगे, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। अब जब वो हमारा संस्कार बन जाता है तो हमें अगली बार शराब पीने के लिए या सिगरेट पीने के लिए फिर सोचना नहीं पड़ता। हमारे सामने जैसे ही गिलास आता है, जैसे ही सिगरेट आती है, हम उसको चाहे अनचाहे सोचना ही नहीं पड़ता, हम उसको सीधा मुंह से लगा लेते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, संस्कार बन गया। तो विजडम पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव विजडम आपको क्या बनाती है, पावरफुल बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, आपके मन और बुद्धि दोनों को स्ट्रांग करती है। लेकिन नेगेटिव विजडम जो है ना, है वो भी विजडम, बट वो नेगेटिव है, वो आपको पतन की राह पर ले जाती है और धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो मरने लग जाती है। तो ये सारी लड़ाई नेगेटिव और पॉजिटिव की है। तो जैसी थॉट हम क्रिएट करते हैं दोस्तों, या जैसा हमें स्टिमुलस मिलता है बाहर से, उसमें हमें हमेशा दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम कौन सा ऑप्शन क्रिएट करते हैं वही हमारी डेस्टिनी को बनाता है। और एक बार जो हमारा संस्कार बन जाता है ना, उसको फिर छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सिगरेट पीने वाला आदमी सिगरेट के लिए बहुत कोशिश करते हुए भी छोड़ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, एक स्ट्रांग आपने अफर्मेशन कर लिया, स्ट्रांग थॉट क्रिएट की कि मुझे कल से नहीं पीना है, तो उसके लिए आपको फिर पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा दोस्तों। जब आपके मन में दो थॉट क्रिएट हुई थी, बाद में तो वो एक ही थॉट क्रिएट होती ही नहीं थी और सीधा आपका संस्कार बन गया, आप गिलास उठा के पीने लग जाते थे या सिगरेट पीने लग जाते थे। लेकिन अब आपको फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। अब आपका मन फिर दो थॉट्स क्रिएट करेगा। पहला थॉट वो बहुत ही स्ट्रांग होगा कि नहीं, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा आपने जो नया थॉट क्रिएट किया है ना दोस्तों कि नहीं ये गलत है, और वो किस आधार पे है, क्योंकि कहीं से आपको वो इनपुट मिला है, वो ज्ञान मिला है, वो स्टिमुलस मिला है कि नहीं इसको छोड़ना चाहिए, इससे हमारी सेहत भी ख़राब होती है, हमारे माइंड पे भी बुरा असर पड़ता है और हमारी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों वो थॉट जो आती है ना, उन दोनों के बीच में फिर युद्ध चलता है। लेकिन अगर आपने कन्विक्शन स्ट्रांग किया है, वो ज्ञान का अगर आपके मन के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा है तो दोस्तों, और वो दृढ़ संकल्प आपकी हेल्प करता है, तो वो ओवरकम कर लेता है आपकी पुरानी आदतें, पुराने संस्कारों के ऊपर, और फिर वो पहली थॉट हार जाती है, नई थॉट उसको एम्पावर कर लेती है, और फिर आपकी बुद्धि उसी हिसाब से काम करती है और आप उस बुरी आदत को छोड़ देते हो। तो विजडम कौन सी अच्छी हुई? विजडम तो बहुत है, ज्ञान से भंडार है ज्ञान का आज की डेट में। लेकिन आप मोबाइल पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, आपके पास नेगेटिव कंटेंट्स भरे पड़े हैं। पॉजिटिव कंटेंट आपको ढूंढना पड़ता है दोस्तों। लेकिन एक बार आप देखिए, सोशल मीडिया पे जाइए,
एक पॉजिटिव कंटेंट देखना शुरू करिए, एआई आपको वही परोसना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे अब आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो पूरी नेचर जैसे आपकी फेवर में आ जाती है, आपको हेल्प करने लग जाती है। इसे ईश्वरी मदद भी कहा जाता है। वही काम सोशल मीडिया पे भी आपको मिल सकता है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता है। जो थॉट क्रिएट करते हैं उसी थॉट के आधार पर हमारा जीवन पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो सारा खेल कहाँ का है दोस्तों? सारा खेल आपके थॉट का है और यहाँ का है। आत्मा को अपने ओरिजिनल रूप में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हमने इसे लगातार बम्बार्डमेंट कर कर के नेगेटिव थॉट्स दे दे के इस आत्मा को कमज़ोर कर दिया दोस्तों। इसको एम्पावर करना है ना, तो इसे पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ेंगे, समर्थ संकल्प देने पड़ेंगे। और ये आप मान के चलिए दोस्तों, जब आप खुद को पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपका इतना एम्पावर हो जाता है कि सोते जागते उठते बैठते आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति आएगी उसमें आप अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां को तो आप बदल ही नहीं सकते, वो आपके जीवन में आनी ही है। हमें सिर्फ इसे एम्पावर करना है। जब ये एम्पावर होगा ना, तो दोस्तों हमारी पूरी पर्सनैलिटी एम्पावर हो जाती है। और एम्पावरमेंट ही हमारी सक्सेस का पाथ है। जो वीक है वो कभी भी जीवन में, कभी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी धंधे में, बिजनेस में या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। हर जगह आपको खुद को, अपनी आत्मा को एम्पावर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए ना, खुद को एम्पावर करने हैं ना, आपको किसी दूसरे को तो नहीं करना है ना। पहले आप खुद को एम्पावर करिए, और खुद को एम्पावर करने के लिए अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो किसी दूसरे के जीवन को बदलने के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। जर्नी खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले खुद की चैरिटी करिए, स्वयं को परिवर्तन करिए। कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारीज में हमारे यहाँ कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इस यात्रा को आरंभ करें। शायद आपके जीवन में वो समय आ गया हो जब आप, बाहर की तो बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां हमने शायद छू ली हो, जीवन में बहुत सक्सेस हो गए हों, शायद 8 फिगर्स में कमा रहे हों, 9 फिगर्स में कमा रहे हों, लेकिन अंदर हमारे कितने बड़े बड़े ज़ीरो लग गए हैं ना, ये हमको नहीं पता है। हम बाहर से जितना भरपूर होते जा रहे हैं ना दोस्तों, अंदर से उतने ही खाली होते जा रहे हैं। उस बाहर की भरपूरता से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अगर आपके मन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख और शांति नहीं है। तो पहले स्वयं को भरपूर कीजिए। फुलफिल योर लाइफ विद लव, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। भीतरी आनंद जब होगा ना दोस्तों, तो बाहर के आनंद आपको खोजने नहीं पड़ेंगे। फिर बाहर के आनंद आपके लिए बेमानी हो जाएंगे। धन कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो धन किस तरीके से आ रहा है
और उस धन से अगर आप ये सोचो कि आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, तो दोस्तों हमसे बड़ा जाहिल कोई है नहीं। ये सब नहीं होने वाला है दोस्तों। इस अंधी दौड़ में, इस रफ्तार में आप जितना मर्जी दौड़ लीजिए, आपको प्राप्ति शून्य रहने वाली है। खूब पैसा कमाइए, खूब सुख साधन जमा करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं कौन हूँ और मुझे खुद को एम्पावर कैसे करना है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी, इन सब साधनों के होते हुए भी मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाऊं, अपने भीतर से अपने आप को कैसे भरपूर करूं। अगर इस चीज़ पे हमारा अटेंशन होगा ना दोस्तों, तो जीवन के सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अटेंशन में से सिर्फ हमें ए कम अटेंशन में से ए कम कर देते हैं ना, तो जीवन में टेंशन ही टेंशन हो जाता है। और जब हम उसमें ए ऐड कर देते हैं तो अटेंशन होता है अटेंशन टूवर्ड्स सेल्फ। तो जब सेल्फ पे अटेंशन होगा तो सारे टेंशन हमारे जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। ओम शांति दोस्तों।